जी, तो आज हम प्रैक्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे आप पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर चुके हुए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है। वर्ड आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल है जिसमें आप अपने स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से एक्सेस 2016 जो है ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसको ओपन करेंगे हम यहाँ से। ओके, तो दिस इज़ द स्टार्टिंग इंटरफेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसमें आपके पास बेसिकली डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी ऑलरेडी मौजूद टेम्पलेट को यूज़ करते हुए डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हम लोग जो है वो एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे। अब जब आपने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक किया है तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप जो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका क्या नाम रखें। तो हम सपोज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद अब अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाकर सेव होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई और लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है ये ब्राउज़ फॉर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप इसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। और अब अगर आप चाहेंगे कि डेटाबेस में मौजूद जितनी भी फाइल्स हों वो आप सेपरेटली सेव करें तो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसका जो है आप नेम देंगे। मैंने इस फोल्डर का नाम MS एक्सेस प्रैक्टिस रखा है और इसमें मैं ये डेटाबेस की फाइल जो है वो क्रिएट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे पाथ चेंज हो गया है। MS एक्सेस प्रैक्टिस जो है इसमें ये डेटाबेस आके क्रिएट हो जाएगा। और इसमें ये डेटाबेस फाइल की अगर आप एक्सटेंशन देखें तो ये एक्सेस डेटाबेस है, ACCDB। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इनिशियली ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस इंटरफेस दिखाएगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो व्यूज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका डेटा शीट व्यू दिखा रहा है आपको। और अगर आपने टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो आप इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके इंटरफेस के डिफरेंट एलिमेंट्स बता दूं कि चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है तो इसकी इंटरफेस जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह से जिस तरह से आपने वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह में यूज़ किया है। लेकिन अब इससे जो है रिलेटेड फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर आपको टाइटल बार नज़र आ रही है और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम अपीयर हो जिस नाम से आपने इसको सेव किया है। राइट साइड पे ये कंट्रोल बॉक्स है जिससे आप इसको क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये ऊपर टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे ये क्विक एक्सेस टूल बार है और क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये कस्टमाइजेबल होती है। इसमें बेसिकली वो फीचर्स जो आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अगर न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो डिफरेंट ये टाइटल बार के बाद नीचे आपको एक मेन्यू बार नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट टैब्स हैं। फ़ाइल है जिसके थ्रू आप फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अगर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास होम का है। होम में भी डिफरेंट डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, फिर क्रिएट का एक्सटेंडेड डेटा है एंड सो ऑन। और हर जो टैब है उसके अगेंस्ट जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिबन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और रिबन में फर्दर जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो ग्रुप की गई हैं। जैसे कि ये पहला ग्रुप व्यूज़ का है, देन क्लिप बोर्ड है, सॉर्ट एंड फिल्टर है। उसके बाद नीचे आपको दो पैनल नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जो बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस में वो अपीयर होंगे और राइट साइड पे उनकी डिटेल बार आएगी। इससे नीचे जो है हमारे पास वो इसकी स्टेटस बार है जिसमें कि आपको जो भी करंट ऑब्जेक्ट ओपन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो अब सबसे पहले अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम ये व्यू मोड में जाके डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। बेसिकली जब हमने जो रिलेशनल डेटाबेस बनाना है, चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें हमने अपना डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में सेव करना है। तो टेबल्स में की फॉर्म में सेव करने से पहले हम सबसे पहले टेबल्स का लेआउट बनाएंगे और उसके बाद हम उसमें डेटा फिल इन करेंगे। तो डेटा जो टेबल्स हैं उनका लेआउट क्रिएट करने के लिए हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे
और डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसको डेटा शीट व्यू में जाके फिल इन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो वो मेरे से डिमांड करेगा कि आपने जो पहला टेबल क्रिएट करना है उसका क्या नाम होना चाहिए। तो सपोज़ मैं इसको स्टूडेंट के नेम से क्रिएट करती हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया है और ये लेफ़्ट साइड पे जो पैनल जिसमें टेबल्स की लिस्ट आ रही थी तो उसमें अब उसने टेबल को रीनेम कर दिया है बाय द टाइटल स्टूडेंट। और अब ये जो टेबल की जो बेसिकली आपको पता है कि अगर हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाना तो उससे मुराद है कि हमने बेसिकली यहाँ पे फील्ड नेम स्पेसिफाई करने हैं कि हम उस टेबल में या उस रिलेशन में कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो रखना चाह रहे हैं। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्रिएट किया है विच इज़ द आईडी ऑफ ए स्टूडेंट। और ये साथ में आपको ये की का साइन नज़र आ रहा है विच इंडिकेट कि ये जो है हम ये एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की है। अगर हम किसी और एट्रीब्यूट को प्राइमरी की रखना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। पहला ये जो कॉलम है इसमें फील्ड नेम हम देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे और चूँकि आईडी जो है वो न्यूमेरिक है तो इसमें हम इसको ऑटो नंबर असाइन कर सकते हैं। और फर्दर अगर हम इसकी कोई इसी एट्रीब्यूट की कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम फर्दर जो कॉलम है हमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज नेक्स्ट कॉलम जो है वो मैं नेम रखना चाह रही हूँ और नेम जो है हम इसकी डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास देखें शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है और हर डेटा टाइप जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ की है तो उस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। लाइक ये शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब है कि इसका फील्ड साइज 255 होगा, राइट। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अगर हम इसका एड्रेस रखना चाह रहे हैं, एड्रेस भी अगर हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। और देन स्टूडेंट का ईमेल लेना चाह रहे हैं। ईमेल जो है वो हम चाह रहे हैं कि जैसे यूज़र ईमेल आईडी पे क्लिक करे तो वो उसको ईमेल इंटरफेस पे ले जाए। तो उसके लिए हम जो है इसको एज ए हाइपर लिंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम स्टूडेंट की पिक्चर लेना चाह रहे हैं टू मेक इट ए पार्ट ऑफ डेटाबेस। और पिक्चर जो है वो अटैचमेंट उसके लिए डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारे बेसिक जो फील्ड्स हैं और डेटा टाइप्स हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर हम इसमें डेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें इसमें डेटा शीट व्यू में जाना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने डेटा शीट व्यू पे क्लिक किया तो उसने कहा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, यस। अभी हमारे पास इस वक्त जो है वो डेटा शीट व्यू अवेलेबल है और इसमें अब हम जो अपना डेटा है वो ऐड करना शुरू करेंगे। सपोज द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ सना, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस जो है वो फैसलाबाद। यहाँ पे हम ईमेल देंगे sana@gmail.com। और ये देख रहे हैं आपके ये हाइपर लिंक्ड है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे ओके। और आप देखेंगे ये हाइपर लिंक्ड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन देगा कि आप इसको ईमेल या आउटलुक के थ्रू इस यूज़र को आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा इमेज का था। ये अटैचमेंट है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप पिक्चर्स ब्राउज़ करें। और पिक्चर ब्राउज़ करने के लिए जो है वो हम सर्च करते हैं अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है सिस्टम में। ये मैंने एक आइकन की पिक्चर जो है वो चूज़ कर ली है और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हमने जब नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है तो आप डायरेक्टली टैब पे क्लिक कर दें और यहाँ पे अगले जो कोई स्टूडेंट है उनका डेटा ऐड कर दें। लाहौर, यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस दे दें। और नेक्स्ट इस हिसाब पिक्चर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, राइट। अब ये एड्रेस जो है हम अगर ये स्पेसिफाई करना चाहें कि जी कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जिनमें से यूज़र जो है एड्रेस चूज़ करे तो हम इसमें जो लिस्ट है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में हम एड्रेस चूज़ करेंगे और अब जो है इसकी जो डेटा टाइप है वो हम शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय लुकअप विज़र्ड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे
वो सिटीज़ जो कि हम उस मेन्यू में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, राइट, वो लाइक हम लाहौर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हम इस्लामाबाद डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, फैसलाबाद, कराची। और इस तरह से अगर आपने कहीं पे भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो स्पेसिफाई करनी है कि यूज़र इन्हीं में इन लिस्ट में से ही कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करे, तो इस तरह से आप लुकअप विज़िट को यूज़ करते हुए इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एड्रेस फील्ड है, राइट, और उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा हम डेटा शीट व्यू में अगर जाएँ और थर्ड स्टूडेंट का डाटा ऐड करना चाहें तो इसमें जो है जैसे मैंने एड्रेस पे क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा और इसमें से हम अपनी मर्ज़ी से जो एड्रेस वगैरह है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम किसी भी फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाह रहे हैं कि चूँकि जो है मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू फैसलाबाद, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे फैसलाबाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाए, हमें बार बार चूज़ या सिलेक्ट ना करना पड़े। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको लेकर जाएंगे डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे ये जो नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसमें से अगेन यहाँ आप डिफरेंट पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये रिक्वायर्ड है कि क्या आप लाजमी यूज़र से इस फील्ड में डाटा एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसको येस कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो रखेंगे। सर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे क्या चूज़ कर देंगे, फैसलाबाद। कंट्रोल एस, उसके बाद दोबारा हम जो है वो डेटा शीट व्यू में जाएंगे। अब ये देखें नेक्स्ट जिस भी स्टूडेंट पे हम जाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर चेंज करना चाहें दोबारा से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाके हम इनको चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।